कैसे हो मेरे बच्चे? मैं देख रहा हूँ तुम बहुत चिंतित हो, क्योंकि तुम्हारे आसपास के कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हारी बुराइयां फैला रहे हैं, तुम्हारे बारे में भला बुरा कह रहे हैं, जबकि तुम ऐसे बिल्कुल भी नहीं हो। तुम तो सदैव सबकी मदद करते हो, सबके साथ अच्छा ही व्यवहार करते हो, सबको खुशी देने का प्रयास करते हो, लेकिन फिर भी तुम्हारे आसपास के कुछ लोग ऐसे हैं जो तुमसे जलते हैं, तुमसे चिढ़ते हैं, तुम्हारी अच्छाई उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही। यदि कोई तुम्हारे बारे में तारीफ करता है तो ये बात उनको बहुत बुरी लगती है और इसीलिए वो तुम्हारे बारे में झूठी झूठी अफवाह फैलाते रहते हैं। इस बात ने तुम्हें बहुत परेशान किया हुआ है। तुम नहीं समझ पा रहे कि तुम इन सब चीज़ों से बाहर कैसे निकलो, कैसे उन लोगों को इग्नोर करो ताकि तुम्हारे मन में किसी प्रकार की अशांति ना रहे। मेरे बच्चे, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे बाबा तुम्हारे साथ हैं। कोई भी व्यक्ति तुम्हारा किसी भी प्रकार से बुरा नहीं कर सकता, तुम्हारा कोई नुकसान नहीं कर सकता। तुम मेरी शरण में हो, चाहे लाख लोग तुम्हारी बुराई कर ले, लेकिन चाह कर भी वो तुम्हारी अच्छाई पर झूठ और फरेब का पर्दा नहीं डाल सकते। तुम्हारे अच्छे व्यवहार के कारण तुम्हें बहुत से लोग पसंद करते हैं मेरे बच्चे, और ये देखकर मुझे अत्यधिक प्रसन्नता होती है कि तुम इतने शुद्ध हृदय के व्यक्ति हो। तुमने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, इसीलिए तुम भी इस बात से अपने मन को निकाल दो कि तुम्हारे जीवन में ये समस्याएं सदैव रहेंगी। तुम्हारे जीवन में शीघ्र ही एक नया प्रकाश आने वाला है। तुम्हारे जीवन की सारी चुनौतियां समाप्त होने वाली हैं। ये तुम्हारा कठिन समय चल रहा था, तुम्हारी परीक्षा का समय, जो अब धीरे धीरे अंत की तरफ बढ़ रहा है। तुमने बहुत धैर्य रखा, तुमने कभी भी कुछ गलत नहीं किया। भले ही तुम्हारे आसपास के लोगों ने तुम्हें बहुत सताया, तुम्हें बहुत पीड़ा दी। कई बार तुम्हारे मन में भी ऐसे विचार आए कि क्या तुम भी उनके साथ ऐसा ही करो, लेकिन तुम मेरे सच्चे भक्त हो। तुमने अपने आप पर कंट्रोल किया और किसी के साथ भी कोई गलत व्यवहार नहीं किया। इसीलिए मैं तुमसे अत्यधिक प्रसन्न हूँ। तुम्हारे भाग्य में एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। शीघ्र ही तुम्हारे जीवन में एक विशेष चमत्कार होगा, जिसे देखकर तुम चकित रह जाओगे। तुम्हें लगेगा अचानक से सब कुछ कैसे इतना बदल गया। मेरे बच्चे, ये सब तुम्हारे अच्छे कर्मों का ही फल है। मैंने सदैव देखा है कि तुमने बहुत कुछ सहा, तुमने जीवन में सदैव संघर्ष किया है और छोटी छोटी खुशियों के लिए भी तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ी। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तुम आज बहुत दुखी हो। तुम्हारे आंखों से आंसू नहीं रुक रहे, क्योंकि तुम्हें वो सारी बातें याद आ रही हैं जो तुम्हारे आसपास के लोगों ने तुम्हारे साथ व्यवहार किया है। तुमने सबको सदैव अपना माना, सच्चे हृदय से सबसे प्रीत निभाई, लेकिन फिर भी बदले में तुम्हें केवल धोखा ही मिला। जब तुम्हें लोगों की आवश्यकता थी, तब लोगों ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया। और ये बात तुम्हें बहुत दुख देती है कि कभी भी तुमने किसी के साथ बुरा नहीं किया, किसी को धोखा नहीं दिया, लेकिन बदले में तुम्हें वो प्रेम नहीं मिला जो तुमने सब में बांटा। लेकिन मेरे बच्चे, अब तुम चिंता मत करो। अपने बाबा से ये वादा करो कि तुम कभी भी खुद को अकेला नहीं समझोगे। तुम बहुत बहादुर हो, तुम बहुत स्ट्रांग हो, तुम्हें किसी के साथ की आवश्यकता नहीं है। तुम अपने आप में ही संपूर्ण हो। तुम एक बार अपने मन से इस बात को निकाल दो कि तुम्हें किसी के साथ की आवश्यकता है, फिर तुम स्वयं देखोगे कि तुम कितने मजबूत हो। तुम अकेले ही सब कुछ कर सकते हो। मेरे बच्चे, तुम मेरी संतान हो, खुद को कमज़ोर मत समझो। शीघ्र ही तुम्हारे हर एक शत्रु का विनाश होगा। वो स्वयं तुम्हारे सामने घुटने टेकेंगे। तुम्हारे जीवन में अपार खुशियों का प्रवेश हो रहा है। मैं तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूँ कि तुम्हारे जीवन में अभी जो भी दुख हैं, जो भी कष्ट हैं, वो सभी तुम्हारे जीवन से हमेशा के लिए मिट जाएं। अब केवल खुशियाँ ही तुम्हारे जीवन में रहेंगी, सारे दुखों का अंत होगा। लेकिन मेरे बच्चे, बस मेरी एक बात याद रखना,
तुम्हें अपने आसपास के लोगों से थोड़ा सा सावधान रहना है, क्योंकि तुम्हारे आसपास कुछ लोग ऐसे हैं जो तुमसे बहुत जलते हैं और तुम्हारे साथ प्रतिपल कोई ना कोई छल करने का प्रयास करते हैं। तुम बहुत सीधे हो, बहुत ही साफ हृदय के व्यक्ति हो। तुम सामने वाले व्यक्ति के छल को समझ नहीं पाते, क्योंकि तुमने कभी किसी के साथ ऐसा किया ही नहीं। इसलिए तुम्हें भी हर व्यक्ति बहुत ही शुद्ध हृदय का लगता है, और यही कारण है कि लोग तुम्हारे साथ छल करते हैं। मेरे बच्चे, ये संसार बहुत ही मायावी है। तुम्हें भी थोड़ा सा चालाक और चतुर बनना होगा। तुम्हें कभी किसी के साथ बुरा नहीं करना, लेकिन अपने साथ भी बुरा नहीं होने देना है। मेरे बच्चे, कभी कभी व्यक्ति इतना अच्छा हो जाता है कि वो जानबूझकर लोगों की बुराइयों को इग्नोर कर देता है, और यही उसके लिए सबसे बड़े दुख का कारण बनता है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें अपने संदेश के माध्यम से यही सिखाना चाहता हूँ कि तुम्हें इतना सीधा नहीं बनना है कि लोग तुम्हारा फ़ायदा उठाएं। मेरा आशीर्वाद तो सदैव तुम्हारे साथ है, और मैं इसी तरह तुम्हारा मार्गदर्शन सदैव करता रहूँगा। यदि तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव अवश्य लिखना, और जीवन में सकारात्मकता और सक्सेस को पाने के लिए कमेंट सेक्शन में एक 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 अवश्य लिखना। फिर तुम देखोगे कि शीघ्र ही तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा चमत्कार होगा, जिसकी इतने दिनों से तुम कल्पना कर रहे थे, वो कल्पना पूर्ण होने वाली है। तुम्हें एक बहुत ही बड़ा अवसर प्राप्त होने वाला है। तुम्हें उस अवसर का पूर्ण लाभ लेना है। तुम्हारे आसपास के लोग जो तुमसे जलते हैं, वो तुमसे वो अवसर छीनना चाहते हैं। इसलिए अपने आसपास के लोगों से थोड़ा सावधान रहो। अपने मन की बात सबको मत बताओ। तुम्हारे जीवन में अभी क्या चल रहा है, ये भी तुम सबसे मत कहो, क्योंकि कुछ लोग हर समय यही चाहते हैं कि किस प्रकार वो तुम्हें नीचा दिखाएं। उनसे तुम्हारी थोड़ी सी भी खुशी सहन नहीं होती। वो तो बस यही चाहते हैं कि तुम रोते रहो। तुम्हारे सामने वो तुम्हारा साथ देते हैं, तुम्हारे दुख में शामिल होते हैं, और ऐसा दर्शाते हैं जैसे वो तुम्हारे लिए बहुत दुखी हैं। लेकिन तुम नहीं जानते कि मन ही मन वो कितना खुश हो रहे हैं तुम्हें रोता हुआ देखकर, तुम्हें दुखी देखकर। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें स्वयं को मजबूत बनाना होगा। तुम्हें किसी के भी सामने रोने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे बाबा तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारे सभी दुखों का अंत करेंगे। तुम्हारे जीवन में केवल प्रकाश होगा, केवल सफलता होगी, सुख होगा, शांति होगी। शीघ्र ही अब सब कुछ बदल जाएगा। अब तुम्हारा बुरा समय समाप्त हो जाएगा। इसलिए अपने मन को प्रसन्न करो और इस परमात्मा को, इस ब्रह्मांड को धन्यवाद करो। मेरे बच्चे, तुम सदा खुश रहो। तुम्हारा कल्याण हो।